तो स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम अकाउंटिंग फॉर आईकॉम पार्ट 1, अकाउंटिंग फॉर आईकॉम पार्ट 2, अकाउंटिंग फॉर बीकॉम पार्ट 1 तमाम क्लासेस के लिए बहुत सी वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो तमाम वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 बाय सुहेल अफजल एंड एम आरफ चौधरी की बुक से हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक हम डेप्रिसिएशन की बहुत सी प्रॉब्लम्स और बहुत से लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं और डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए आप आज की वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो ऐसे बच्चों तक पहुंच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और डेप्रिसिएशन उनका चैप्टर है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। और आप मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम अकाउंटिंग फॉर आईकॉम पार्ट 1, अकाउंटिंग फॉर आईकॉम पार्ट 2, अकाउंटिंग फॉर बीकॉम पार्ट 1 तमाम क्लासेस के लिए बहुत सी वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो तमाम वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और यहाँ आई बटन में भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। आप यहाँ से भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग किसी भी क्लास की मैं करवा रहा हूँ तो मैं आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि आपकी जो एक ही बुक है, जैसे ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 है, तो इस बुक के भी डिफरेंट वर्जन हैं। हर वर्जन में क्वेश्चंस की थोड़ी नंबरिंग चेंज है, कोई अमाउंट चेंज है, परसेंटेज चेंज है, थोड़ी थोड़ी उन्होंने चेंजेस की होती हैं। इसलिए बच्चों को बहुत मसला आता है, वो समझते हैं कि ये हमारी बुक का क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज की जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये जो एक बुक जिसकी मैंने प्रॉब्लम्स की फ़ोटो कापीज़ करवाई हुई हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। और यही क्वेश्चन बीकॉम पार्ट 1 की जो बुक मेरे पास है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। और यही क्वेश्चन आईकॉम पार्ट 2 ही की एक और बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके पास इनमें से कोई भी बुक है तो ये नंबरिंग मैंने बता दी है। हो सकता है कि आपके पास जो बुक है वहाँ इसका कोई और नंबर हो। बहरहाल क्वेश्चन को आप रीड आउट करें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये मैं फोटोकॉपी से रीड कर लेता हूँ। कह रहा, अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2013। फर्म ने एक मशीनरी परचेज की 2,10,000 की 1 जुलाई 2013 को एंड स्पेंट रुपीज 24,000 एज वेजिस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। उसने वेजिस के और इंस्टॉलेशन चार्जेस के 24,000 पे किए, अदा किए, खर्च किए। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। 4 साल का हमने मशीनरी का अकाउंट बनाना है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के डिफरेंट नाम थे, वो मैंने आपको डिटेल से बताए हैं जब हमने इंट्रोडक्शन टू डेप्रिसिएशन के लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से सब कुछ बताया डेप्रिसिएशन के बारे में। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये एक ही मेथड के डिफरेंट नाम हैं, तो इससे आप परेशान ना होइएगा। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड्स ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। और शुरू कहाँ से होगा फिर? 1 जनवरी से। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट भी उसने बता दिया 10% पर एनम है। तो चलें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए मैं स्पेसिमेन पहले ही बना लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके।
और टाइमलाइन भी मैंने पहले बना ली है। टाइमलाइन में हम सारी वर्किंग पहले कर लेंगे और आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखें जी, अब ये भी मसला होगा, यहाँ 2013 है तो किसी की बुक में 2002 होगा, किसी की बुक में 2010 होगा। इससे आप परेशान ना होइएगा स्टूडेंट्स। तो 2013 एक साल हो गया, 4 ईयर का बनाना है। 2014, 2015 एंड 2016। और क्लोजिंग डेट हमारी क्या है जी, दिसंबर 31। और ओपनिंग डेट क्या होगी जी, जनवरी 01, 2014 की जनवरी 01 और दिसंबर 31, जनवरी 01, दिसंबर 31, जनवरी 01 और दिसंबर 31। अब दिसंबर 31 का हमने मार्क इसलिए किया है कि हमने दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब दोबारा हैं जी क्वेश्चन पे। अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2,10,000 1 जुलाई 2013, यानी जनवरी 01 को मशीनरी परचेज नहीं की बल्कि 1 जुलाई को की है, यानी दिसंबर और जनवरी के दरमियान में कहीं मिड में, जुलाई में, यहाँ आ जाएगा जी जुलाई 01। कितने की मशीनरी परचेज की जी, 210 की जी, 2,10,000 की मशीनरी परचेज की। अब आप देखें, एंड स्पेंट रुपीज 24,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये मैं आपको बड़ी डिटेल से पहले बता चुका हूँ कि ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगे। और अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं कि क्यों ऐड होंगे तो आप पिछली वीडियोस देखें जी। तो 210 में 24,000 ऐड हो जाएगा तो आपकी मशीनरी की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2,34,000। अब देखें, जुलाई 1 से लेके 31 दिसंबर तक हमने इस मशीन को यूज़ किया। तो जब 31 दिसंबर को इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,34,000 पे 10% के हिसाब से, तो कितने मंथ की चार्ज करेंगे, पूरे साल की नहीं, 6 माह की। शाबाश, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स। तो हम करेंगे 6 ऊपर और 12 मंथ एक ईयर में होते हैं तो 12 पे डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12 और 23400 को जब आप 2 पे कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11,700। ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई जी 31 दिसंबर की। जब आप 2,34,000 में से 11,700 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 11,700 ये डेप्रिसिएशन माइनस की हमने, तो अब दिसंबर 31, 2013 को आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या बचेगी, 234 में से आप 11,700 माइनस कर दें तो आपकी मशीनरी की वैल्यू बची 222,300। और यही वैल्यू आपकी जनवरी 1 को भी होगी। जनवरी 1 को भी आपकी क्या वैल्यू होगी, 222,300। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि जो साल के शुरू में हमारी मशीनरी की वैल्यू होगी उसी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब 2014 के शुरू में मशीनरी की वैल्यू क्या है, 222,300, तो हम इसी पे 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आप 222,300 अब 10% लें, 6 मंथ्स नहीं, क्यों बोला, अब तो जनवरी से दिसंबर हमने मशीनरी को यूज़ किया है, यहाँ तो जुलाई से दिसंबर यूज़ किया था। इसकी भी डिटेल्ड मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो उसको भी आप जाके देखें। अब इस पे हमने जब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो ये आपके पास बची 222,300, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब जब आप इसमें से 222,300 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 2014 की दिसंबर 31 को आपकी मशीनरी की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी जी 2,000,070 और यही वैल्यू आपकी जनवरी 1 को होगी।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें कहता है कि आपकी मशीनरी की जो स्टार्ट पे वैल्यू है, ईयर के स्टार्ट पे जो मशीनरी की वैल्यू है, उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। तो हम 20007 पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी हर साल जो आपका बैलेंस आता जा रहा है मशीनरी का, हमने उसी पे डेप्रिसिएशन लेनी है, 0 से 0, 0 से 0। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आई 20007, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब इस मशीनरी की वैल्यू में से जब आप 20007 माइनस करेंगे तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 31 दिसंबर 2015 को क्या होगी, 180063। और यही वैल्यू जनवरी 1 2016 को होगी 180063। और अब इसी वैल्यू पे जो जनवरी 1 को है, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन भी इसी वैल्यू पे लेंगे। तो 180063 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये आपकी आ जाएगी 18006.3। पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे और 18006 ये डेप्रिसिएशन ले लेंगे राउंड करके, 18006। तो जब ये डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो 2016 दिसंबर 31 को आपकी मशीनरी की वैल्यू बचेगी 162507। और यही वैल्यू आपकी 2017 की जनवरी 1 को भी होगी जी। तो ले स्टूडेंट, टाइमलाइन की मदद से हमने सारी वर्किंग भी कर ली और आपको समझ भी आ गई कि डेप्रिसिएशन हमने कैसे चार्ज की है। अब ये सारी वर्किंग हमारी हो चुकी है, जस्ट हमने इसको मशीनरी के अकाउंट में पुट करना है। तो चलें जी, करते हैं पुट इसमें। (2013) जुलाई 1, 2,10,000 की मशीनरी खरीदी, 24,000 उस पे ऊपर खर्चा किया हमने वेजिस का और इंस्टॉलेशन का। टोटल उसकी कॉस्ट होगी 2,34,000। आप चाहें तो लहदा लिख लें, चाहें तो इकट्ठा लिख लें, जैसे आपका दिल करता है। यहाँ कैश लिख लें और यहाँ इकट्ठा ही लिख रहा हूँ मैं, 2,34,000। 2013 दिसंबर 31 को अब आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेनी है। और डेप्रिसिएशन हम पहले ले चुके हैं, ये देखें, दिसंबर 31 2013 डेप्रिसिएशन क्या आई हमारे पास, 11700, 11700। और दिसंबर 31 को ये बैलेंस करेंगे, और बैलेंस भी हम टाइमलाइन में कर चुके, 234,000। ये देखें जी, 234,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस की तो 222,300 ये हमारी मशीनरी की वैल्यू बची। तो हम बैलेंस भी लिख लेते हैं इधर, (222,300). यही बैलेंस ईयर 2014 की जनवरी 1 को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा जी। देखें जी, जनवरी 1 को यही बैलेंस नीचे आ गया, 222,300। अब 2014 की ही 31 दिसंबर को जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो किस वैल्यू पे लेंगे, ये जो ईयर के शुरू में है, जो कैरी डाउन थी, जो हमने ब्रॉट डाउन की है, रिटर्न डाउन वैल्यू आई हमारे पास। तो यहाँ हम टाइमलाइन में इसकी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। ये वैल्यू जनवरी 1 को थी, उसी वैल्यू पे हमने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन ली, 222,300। दिसंबर को हम बैलेंस करेंगे, (222,300) और देखें बैलेंस भी हमने टाइमलाइन की वर्किंग में किया हुआ है। 222,300 में से ये जो डेप्रिसिएशन बनी थी ये हमने माइनस की, तो 2,000,070 ये आपका बैलेंस बचा।
बैलेंस कैरी डाउन टू 00070। 2014 की जनवरी 1 को यही ब्रॉड डाउन हो जाएगा जी। टू 00070। अब चूंकि 2015 के स्टार्ट पे मशीनरी की वैल्यू ये है, तो 2015 के एंड पे हम इसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये देखें 2015 जनवरी 1 को मशीनरी की वैल्यू ये थी और इसी पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 31 दिसंबर को, तो वो आई 2,007। लिखें जी इधर डेप्रिसिएशन। टू 0,007। अब हम इसका बैलेंस कर लेंगे जी। ये देखें बैलेंस भी हमने यहाँ किया हुआ है। 2,070 में से ये जो डेप्रिसिएशन आई थी 2,007 वो माइनस की, तो आपका 2015 को बैलेंस मशीनरी का क्या बचा 180063। 180063 ये आपका बैलेंस बच गया जी 2015 को कैरी डाउन। और यही बैलेंस 2016 जनवरी 1 को ब्रॉड डाउन हो जाएगा जी 180063। अब चूंकि 2016 के स्टार्ट पे मशीनरी की वैल्यू ये है, अब इसी वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और ये हम पहले से चार्ज कर चुके हैं अपनी टाइमलाइन में। 180063 पे जब 10% लिया तो वो आया 18,006.3, तो हमने इसको राउंड किया तो ये आ गया 18,006। ये आ गई डेप्रिसिएशन 18,006। अब हम इसका बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस भी हम यहाँ वर्किंग में कर चुके हैं टाइमलाइन की वर्किंग में। 180063 में से 18,006 माइनस किया तो 162507 ये आपका मशीनरी का बैलेंस आ गया। $162,507 और यही बैलेंस आपका 2017 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा जी 162,507। तो देखें स्टूडेंट्स 1 ईयर 2 ईयर 3 और 4 ईयर 4 साल का मशीनरी का अकाउंट रिक्वायर्ड था और हमने 4 साल का मशीनरी का अकाउंट बना दिया। तो उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन भी आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें और जैसे ही हम उनकी वीडियोस अपलोड करें वो वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर सीख रहे हैं आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर सीख सकें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमों को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।